तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि आज आप लोग के लिए एक ऐसा क्लास लेकर आए हैं जिस क्लास को पढ़ने के बाद कभी भी आपको अंग्रेजी में ई की मात्रा से संबंधित कोई भी शब्द पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए बच्चों, जैसा आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी में कैसा होता है, 13 मात्रा होता है। आप एक एक करके सभी मात्राओं को पढ़ लेते हो, उसके बाद आप को हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदी वाली अंग्रेजी है, यानी अंग्रेजी में जो ई की मात्रा उसको पढ़ लेंगे। यानी ई से संबंधित, बड़ी ई से संबंधित जितने भी शब्द बनते हैं उन शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद कभी भी दोबारा आपको अंग्रेजी में बड़ी ई की मात्रा पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए कई सारे मैंने शब्द ले रखे हैं। जैसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डबल ई को भी बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, ई ए को भी बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, आई ई को भी बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, और ई आई को भी बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। और भी लास्ट में जब ई आता है तो भी बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जितना भी ई होता है, जब जब हम उसको बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, सभी को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहला देखिए, पहला क्या है। कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के लास्ट में डबल ई आए तो उसको आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, ध्यान दो। यहाँ पर एस है तो एस को बच्चों पढ़ते हैं स, और डबल ई है, डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा हो जाएगा सी। बच्चों यहाँ देखो टी और आर, डबल ई है तो टी आर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए टी का टॉ लिखेंगे। क्या करेंगे हम, जो है टी का टॉ लिख दे रहे हैं, आर का बच्चों रॉ लिख दे रहे हैं, और डबल ई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा ट्री। एफ का बच्चों होगा फ, आर का बच्चों होगा रॉ, और डबल ई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा फ्री। उसी प्रकार बच्चों जी का बच्चों होगा गौ, आर से होगा बच्चों रॉ, और डबल ई का मात्रा होगा बड़ी ई का, एन का होगा बच्चों नौ, हो जाएगा ग्रीन। तो सी ट्री फ्री ग्रीन, और एम का बच्चों होगा मॉ, और डबल ई का बड़ी की मात्रा होगा टी का टॉ होगा, हो जाएगा मीट। तो सी ट्री फ्री ग्रीन मीट, इस तरीके का आपका अंग्रेजी का शब्द होगा। चलिए अगला शब्द क्या है बच्चों, देखो बी है तो बी का बच्चों होगा ब, और डबल ई का होगा बड़ी की मात्रा हो जाएगा बी। एफ का बच्चों होगा फ, और डबल ई का मात्रा होगा ई, और टी का बच्चों होगा ट, हो जाएगा फिट। इसको क्या पढ़ेंगे, के का बच्चों क, डबल ई को पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, पी का बच्चों पढ़ेंगे प, हो जाएगा कीप। उसी प्रकार बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, डी का बच्चों ड पढ़ेंगे, डबल ई का बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, पी का प पढ़ेंगे, हो जाएगा डीप। अब बाकी इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश करो। देखो क्या इन शब्दों को पढ़ पाते हो, देखो पढ़ो। ठीक है पर बच्चों, तो चलो उम्मीद करूंगा डबल ई का मात्रा आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब कभी भी अंग्रेजी में ई ए आए तो ई ए को भी हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। का जब कभी भी ई ए आए तो भी ई ए को हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। देखिएगा ई ए है, किसी पर मात्रा नहीं है तो ई ए को क्या लिख दें, ई ए को जो है ई लिख दे रहे हैं। टी का क्या होगा, ट होगा, हो गया इट। एस का क्या होगा, स होगा। ई ए को क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगा, टी का क्या होगा, ट होगा, हो जाएगा सीट। टी का क्या होगा, ट होगा। ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। एम को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, हो जाएगा टीम। आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। डी को क्या, ड पढ़ेंगे, हो जाएगा रीड। तो ईट सीट टीम रीड, इस तरह से पढ़ेंगे। अब चलो इस शब्द को पढ़ो, सी एल ई ए एन है तो आधा का पूरा ल, डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एन को न, हो जाएगा क्लीन। चलिए आगे और सब देखिएगा। बी का बच्चों क्या होगा, बी का बच्चों ब होगा, और डबल ई का बड़ी की मात्रा होगा, टी का ट होगा, हो जाएगा बीट। एच का बच्चों ह हो जाएगा, डबल ई का बड़ी की मात्रा होगा, टी का ट हो जाएगा हिट। एल का बच्चों ल होगा, और ई ए का बड़ी की मात्रा होगा, डी का ड हो जाएगा लीड। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एम का दुख, एम का म हो जाएगा, डबल ई का बड़ी की मात्रा होगा, एन का न हो जाएगा मीन। एस का स हो जाएगा, पी का बच्चों प हो जाएगा, और ई ए का बड़ी की मात्रा हो जाएगा, के का क हो जाएगा, हो जाए स्पीक। तो बीट हीट लीड मीन स्पीक, इस तरीके के अंग्रेजी के आपके सारे के सारे शब्द होंगे। चलिए इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको भी इस मात्रा का नियम समझ में आ गया। कहीं पर भी ई ए आए तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। चलिए अगला है आई और ई। आई ई को बड़ी की मात्रा के रूप में
पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए पी का बच्चों प हो गया, आई ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, सी को क्या सौ पढ़ेंगे, हो गया पीस। अब देखिए एफ को बच्चों फ पढ़ेंगे, आई ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एल और डी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है इसलिए आधा ल पूरा ड हो जाएगा फील्ड। उसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और शब्द है, सी एच को क्या पढ़ेंगे बच्चों, चौप पढ़ेंगे, और आई ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एफ को क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, हो जाएगा चीफ। तो पीस फील्ड चीफ। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है टी एच है, ओ सॉरी, टी एच का क्या पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे, आई ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एफ को क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, हो जाएगा थीप। उसी प्रकार एक और शब्द है, बी का ब पढ़ेंगे, आर का बच्चों र पढ़ेंगे, आई ई का ई की मात्रा पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त, ब्रीफ मीन्स होता है विस्तार में शायद, ठीक है। चलिए अगला शब्द है, वाई का बच्चों क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे, ई आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, डी को ड, हो जाएगा इल्ड। उसी प्रकार एस एच को श पढ़ेंगे, आई ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, हो जाएगा सिल्ड। चलिए उसी प्रकार जी को ग पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, आई ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, हो जाएगा ग्रीफ, ठीक है। चलिए अगला शब्द है, बी का ब पढ़ेंगे, ई का छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एल का ल पढ़ेंगे, और आई ई यहाँ पर भी है तो इसको क्या कर देंगे, इसका भी आपका हो जाएगा बड़ी की मात्रा, और एफ से बच्चों आपका होगा फ, तो हो जाएगा बिलीफ, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों जो है कहीं पर भी अंग्रेजी में अगर आई ई आए तो उसका उच्चारण जो है बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। ये शब्द है, इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इनको आप क्या पढ़ोगे, यदि नहीं पढ़ पाओगे तो मैं इनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ गया ई आई। अब देखो यहाँ पर ई आई है, वहाँ पर क्या था, आई ई था। आई ई और ई आई दोनों का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बस फर्क कहीं पर है, कहीं पर भी अगर आपको ई आई आए, कहीं पर भी ई आई आए शब्द के बीच में, तो वहाँ पर आमतौर पर सी देखने को मिलेगा आमतौर पर। देखो क्या पढ़ेंगे, इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे, ई का छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, सी का स पढ़ेंगे, ई आई का बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, वी का व पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा, हो गया रिसीव। सी का स पढ़ेंगे, ई आई का ई की मात्रा पढ़ेंगे, एल का ल पढ़ेंगे, आई का छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन जी का ग पढ़ेंगे, हो गया सीलिंग हो गया। अब अगला शब्द क्या है, डी का ड पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, ई का छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, डी का ड हो गया, डी का ड हो गया, डी का ड हो गया, और ई का छोटी की मात्रा हो गया, और जो है सी का स हो गया, ई आई का बड़ी की मात्रा हो गया, वी का व हो गया डिसीव हो गया, क्या रिसीव, सीलिंग, रिसीव, इस तरह के शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखिए सी का क हो गया, ओ का अंग की मात्रा हो गया, ओ एन का अंग की मात्रा हो गया, सी का स हो गया, ई आई का बड़ी की मात्रा हो गया, वी का व हो गया कंसीव, ठीक है, कंसीव पढ़ेंगे, कंसीव पढ़ेंगे। अब जो है इस वाले शब्दों को देखिए क्या पढ़ेंगे, पी का प हो गया, पी का प हो गया पर, पी का प हो गया, आर का र हो गया, सी का स हो गया, और यहाँ पर जो है ई आई का बड़ी की मात्रा हो गया, वी का व हो गया परसीव। अब परसीव का देखो, पी का प हो गया, ई आर का र होगा, सी का स हो गया, ई आई का जो है यहाँ पर आपका छोटी की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा होगा, वी का व ई साइलेंट होगा, हो जाएगा परसीव। चलिए आर का र हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर ई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, सी का स हो जाएगा, और आई का छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, पी का प हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा रिसिप्ट, क्या हो जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट। एस का स हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, आई का बड़ी की मात्रा, जेड का ज हो जाएगा सीज। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन तरह के शब्दों को पढ़ा जाता है। चलिए तो बाकी इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा,
कि आखिर कैसे इन शब्दों को पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको प्रोटीन पढ़ेंगे, इसको आइदर पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, इसको नीदर पढ़ेंगे, इसको रिन पढ़ेंगे। इस तरीके सब शब्द जो है इनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आता है, जब किसी शब्द के लास्ट में ई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एच का ह हो गया, ई का बड़ी की मात्रा, एच एच का श हो गया, डब्ल्यू का बड़ी की मात्रा हो गया, एम का म हो गया, ई का बड़ी की मात्रा हो गया, डब्ल्यू का वो हो गया, ई का बड़ी की मात्रा हो गया, फिर बी का ब हो गया, ई का बड़ी की मात्रा हो गया। तो ही, सी, मी, वी, बी इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए टी एच का द हो गया और ई का बड़ी की मात्रा हो गया, दी हो गया, एच का ह हो गया, ई का बड़ी की मात्रा, ही हो गया, एस एच का श हो गया, ई का बड़ी की मात्रा हो गया, शी हो गया, एम का म हो गया, ई की मात्रा हो गया। इस तरीके से शब्दों को हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखो बच्चों यहाँ पर भी एक शब्द छूट गया है, इसको मैं फिर कभी अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।